हेलो गाइस। तो देखो, बात करेंगे हम लोग मध्य प्रदेश में जो सर का वैकेंसी उसके लिए। ठीक है, देखो मैथमेटिक्स के लिए ठीक ठाक जो है वैकेंसी यहाँ पे निकला हुआ है। प्रोफेसर बन सकते हैं आप, अच्छा चांस है आपके पास में। 2024 का ही ये वैकेंसी है, बट इसका फॉर्म अब फिलअप हो रहा है। ठीक है, तो फॉर्म जो है ये भरा जा रहा है 27 फरवरी से, और इसका लास्ट जो डेट है वो है 26 मार्च तक आप फॉर्म भर सकते हैं, 12 बजे दोपहर तक। ठीक है, तो ये यहाँ पे है, और ये सारा आप इस पीडीएफ में देख सकते हो। ठीक है, और जो भी फॉर्म भरा जाएगा उसके लिए जो वेबसाइट है वो देखो, ये या तो ये www.mponline.government.in या तो www.mppsc.mp.government.in। ठीक है, यहाँ पे आपका फॉर्म भरा जाएगा, और यहीं पे जाकर के आप ये सब पीडीएफ भी देख सकते हो। ठीक है, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल पे भी मिल जाएगा मेरे, उसका मैं एड्रेस आपको दे दूंगा। ठीक है, तो ये सारा आप डिटेल में देख सकते हैं यहाँ पे। और इसका जो एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है इस फॉर्म को भरने के लिए, तो डेफिनेटली चूँकि प्रोफेसर के लिए है तो एक तो पीजी होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन। ठीक है, कम से कम 55% के साथ में। और दूसरा ये होना चाहिए कि आपका नेट होना चाहिए, जो नेट होता है सीएसआर नेट, वो आपने क्वालिफाई किया हुआ हो। वो नहीं तो जैसे एमपी में जो सेट होता है, ठीक है, इस स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो होना चाहिए। दूसरे स्टेट का नहीं चलेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका अपना जो सेट होता है उसमें अगर आप होंगे तो चलेगा, दूसरे वाले राज्य वाले नहीं चलेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो नेट और पीजी होना चाहिए, या तो इसका सेट होना चाहिए, तब आप इस फॉर्म को भर सकते हो। और जो यूजीसी का जो नॉर्म है पीएचडी और एमफिल के लिए, तो 2009 के पहले वाला, तो वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, आप देख लीजिएगा। हाँ, तो मेनली वो आपको दोनों चाहिए। तो इसके बाद भी अब इसका अपना एग्ज़ाम कंडक्ट होगा जैसा इसने दिया है। ठीक है, ये एग्ज़ाम के थ्रू जो है मेरिट बनाएंगे, ये अच्छा चीज़ है। पॉइंट्स पे क्या होता है कि कुछ उसमें जो है इधर उधर होता है तो पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है, लेकिन इसमें चूंकि एक एग्ज़ाम होगा तो डायरेक्टली मेरिट बनेगा, वो ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, तो एग्ज़ाम जो है 1 जून को एक्सपेक्टेड है, ये चेंज भी कर सकता है। अभी 1 जून को एक्सपेक्टेड है, ये ओएमआर पे होगा। ठीक है, और टाइम टू टाइम आपको अपडेट किया जाएगा। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो ये कि देखो 177 सीट है मैथमेटिक्स में। ठीक है, तो अच्छा खासा सीट है, आप इसके लिए बिल्कुल जा सकते हैं, और काफ़ी अच्छा है। अगर आपके पास में एलिजिबिलिटी है तो आप इसको ज़रूर भरिए। तो ये पूरा पूरा पढ़ लीजिएगा, ये आपको पूरा जो है मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा इसका पीडीएफ। ठीक है, मेरा टेलीग्राम का चैनल है MSC, आप लिखोगे। ठीक है, PGT TGT जो मेरा टेलीग्राम का चैनल है, वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। और या तो आप इसको जो है अगर यहाँ पे नहीं ढूंढ पाते हो तो आप व्हाट्सअप कर देना मेरे को। ठीक है, व्हाट्सअप कर सकते हैं आप 8271662117 पे, तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब इसका तैयारी कैसे करना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि तैयारी कैसे करेंगे। ओके, तो तैयारी करने के लिए आपको सिलेबस इसका देखना पड़ेगा। तो देखो सिलेबस यहाँ पे इसका दे रखा है, ये इसका सिलेबस है। सिलेबस अगर आप देखिएगा तो मैं आपको बोलूँगा इन शॉर्ट, जो जैसे CSIR नेट है उसके अलावा कुछ बेसिक्स को ऐड कर लेंगे तो आपका काफ़ी ईजिली हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे यूनिट 1 है आपका कैलकुलस या एडवांस कैलकुलस का। ठीक है, तो ये मेनली जो BSc पार्ट 1 का सिलेबस है, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, लीबनिज, मैक्लॉरिन, ये सब उठाया है। ठीक है, डिफरेंशियल कैलकुलस से, और इंटीग्रल कैलकुलस को उठाया जैसा कि आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये बेसिक कैलकुलस है, कह सकते हैं ग्रेजुएशन का, और थोड़ा सा उसको अपग्रेड करेंगे। ये तो बेसिक कैलकुलस में ही पूरा चला आएगा। ठीक है, सीक्वेंस, लिमिट, कन्वर्जेंसी, ठीक है, मीन वैल्यू थ्योरम, चेन रूल, मैक्सिमम मिनिमा वगैरह, तो ये पूरा जो है BSc पार्ट 1 का जो डिफरेंशियल कैलकुलस है वो यहाँ पे डाला हुआ है। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हो ऑर्डिनरी एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये सारा चीज़ हम लोग पढ़ते ही रहते हैं। ठीक है, सब कुछ जानते हो आप। इसमें आप देख सकते हो जो भी फेमस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है और जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, दोनों को शामिल किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें हैं जो आप देख पा रहे हैं। इसके बाद आप देखोगे यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा डिस्क्रीट। तो डिस्क्रीट में जो इंपॉर्टेंट चीज़ होता है वो होता है जैसे ट्राइगोनोमेट्री। ठीक है, तो ट्राइगोनोमेट्री से आ सकता है जी। ओके, तो ट्राइगोनोमेट्री हो गया, आपका अलजेब्रा हो गया। ठीक है, कुछ लॉजिक्स का क्वेश्चन, तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे। ये सब देखो बुलियन वगैरह से उतना क्वेश्चन आता नहीं है। ठीक है, बट ऐसी सिलेबस में रहता है ये। हाँ, इसमें जो है जो ग्राफ है, कुछ ग्राफ का जो बेसिक्स है वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ग्राफ हो गया, पाथ हो गया। ठीक है, तो ये सारा आपने PGT में पढ़ा था। अब यहीं पर जब हम लोग अलजेब्रा में आएंगे तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है रैंक ऑफ मैट्रिक्स एंड द अदर प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ पे। लॉजिक्स में थोड़ा सा ट्रूथ टेबल आ जाएगा यहाँ पे। और जो ट्राइगोनोमेट्री है उसमें हम लोग अगर देख लें तो हाइपरबोलिक और इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन जो इंपॉर्टेंट होता है, डिमॉर्फस थ्योरम। ठीक है, और डिस्कार्ड्स रूल वगैरह, तो ये आपको देखना पड़ेगा। तो मिला जुला करके ये भी जो है आपका पढ़ा हुआ चीज़ है, आप लोगों ने पहले भी पढ़ रखा होगा। थोड़ा सा इसको बस अच्छे से करके रखना है, और मेनली एग्जाम में कॉन्फिडेंट होना पड़ता है। MCQ हमको करने होते हैं, ऑप्शन एलिमिनेशन आपको आना चाहिए। तो भाई कॉन्सेप्ट अच्छा होगा और प्रैक्टिस किया हुआ रहेगा तो कोई मुश्किल नहीं है। वेक्टर एनालिसिस आप देख सकते हैं। ठीक है,
और साथ में एनालिटिक ज्योमेट्री। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वेक्टर में प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर है, ठीक है। तो ये सारा पीडीएफ तो आपको मिल जाएगा। सिलेबस देखो, आजकल का सिलेबस जो होता है ना, वो मतलब एक कॉपी पेस्ट, एक ट्रेंडिंग चल रहा होता है। आपको तैयारी करनी होती है उसके लेवल के अकॉर्डिंग। तो अभी ये प्रोफेसर का जॉब है, तो सीएसएआर नेट का और पीजीटी का जो लेवल होता है झारखंड में भी जो लेवल है उसी लेवल पर रहेगा, बहुत ज़्यादा अप लेवल नहीं रहेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है आपने नेट क्वालिफाई किया हुआ है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आप नहीं जानते हो, आप जानते हो, बट वहाँ पे क्या है कि अब मेरिट बनाने के लिए एक आपको एग्ज़ाम लिया जा रहा है। तो उस एग्ज़ाम में क्वेश्चन दोनों तरह के रहेंगे, सिंपल क्वेश्चन भी रहेगा, थोड़ा सा अप स्किल क्वेश्चन भी रहेगा, ठीक है। ऑप्शन एलिमिनेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ज़्यादातर क्वेश्चन अब जो आ रहा है वो आ रहा है क्रिएटिव कॉन्सेप्ट बेस्ड, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट के बेस्ड पे जो है डिफरेंट स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, इस तरह का क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको उसको देखना है, ठीक है। फिर आप यहाँ पे देख सकते हो वो पूरा एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा आ जा रहा है, ग्रुप थ्योरी, नॉर्मल सब ग्रुप, ये पूरा, ठीक है। क्लास इक्वेशन, इसमें काउंटिंग प्रिंसिपल, ये पूरा सीएसएआर नेट का जो मेन ग्रुप है वो आपको काम आएगा। रिंग थ्योरी है, पोलिनोमियल रिंग वगैरह है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा से आ गई। फिर आप देख सकते हो यहाँ पे फिर लीनियर अलजेब्रा आ जा रहा है, जिसमें वेक्टर स्पेस, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, फिर मैट्राइसिस के रैंक नलिटी, सिल्वेस्टर्स थ्योरम वगैरह, ठीक है। इनर प्रोडक्ट स्पेस, क्वाड्रेटिक फॉर्म वगैरह। तो ये वेक्टर स्पेस और लीनियर अलजेब्रा का पूरा पोर्शन यहाँ पे है, ओके। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर रियल एनालिसिस में एडवांस जो हमारा कैलकुलस होता है, जिसमें कि जो है रियल नंबर पे, ठीक है, ये आर्किमेडियन प्रॉपर्टी, एब्सोल्यूट वैल्यू वगैरह, ठीक है। सेट्स में ओपन क्लोज सेट्स जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। रियल सीक्वेंसेस पे प्रॉब्लम होगा, सीरीज कन्वर्जेंसी, सीक्वेंस कन्वर्जेंसी, ओके, रीमान इंटीग्रल वगैरह। तो ये सब से क्वेश्चन तो डेफिनेटली आपको पता है किस तरह का आता है, तो बस उस तरह से आपको अपडेट रहना है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस अगेन एक छोटा टॉपिक है बट बहुत मजबूत टॉपिक है, जिससे अक्सर ज़्यादा क्वेश्चन उठाए जाते हैं, ठीक है। जिसमें कुशी-रीमा इक्वेशन, ल्यूविल थ्योरम, सचवाल लेम्मा, फिक्स्ड पॉइंट्स क्रॉस रेशियो वगैरह, ठीक है। तो ये सबसे क्वेश्चन तो आता ही है डेफिनेटली। कंटूर इंटीग्रेशन हो गया, सिंगुलरिटी हो गया। तो भाई सिलेबस पे बच जाओ। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में एनालिटिक फंक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कुशी-रीमा इक्वेशन हो गया, ठीक है। माइलने जो ये माइलने का जो मेथड है एनालिटिक फाइंड करने का, वो हो गया। कंटूर, सिंगुलरिटी, ठीक है। तो ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर आपको फोकस करना होगा। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टैटिक्स और न्यूमेरिकल एनालिसिस में तो ये देखो, ये जो है ना पोर्शन, इसमें प्रोबेबिलिटी इंपॉर्टेंट है। बाकी ज़्यादा जो न्यूमेरिकल एनालिसिस है उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहता, इक्का दुक्का रहता है, ठीक है। उसके पीछे बहुत ज़्यादा परेशान होने का हम सलाह नहीं देते हैं, ओके। फंक्शनल एनालिसिस ये देखिएगा, तो ये भी याद रखिए कॉन्सेप्ट वाइज एक बड़ा टॉपिक है, बट एमसीक्यू वाइज ये बहुत ज़्यादा हमेशा फेवरेट जो नहीं रहा है, ठीक है। इससे भी कम ही क्वेश्चन रहेगा। तो आपका जो एक जनरल जो आइडिया है फंक्शनल एनालिसिस का, वहाँ से क्वेश्चन कवर होता है, इसका बहुत मुश्किल नहीं रहता। तो यही ओवरऑल सिलेबस है। तो अगर आप देखिएगा, मैं अगर कंक्लूड करूँ, ठीक है, तो इसको वो बच्चा क्वालिफाई कर लेगा ना जिसका ये सब मजबूत है। कौन कौन? तो लीनियर अलजेब्रा जिसका अच्छा है वो कर लेगा, ठीक है। जिसका एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा अच्छा है, जिसका रियल एनालिसिस में ये दोनों चीज़ आ जाएंगी, ठीक है। मतलब कि बेसिक कैलकुलस और जो सेट्स थ्योरी का जो एनालिसिस है, सीक्वेंस, सीरीज कन्वर्जेंसी है, वो सब कुछ इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो लीनियर, एब्स्ट्रैक्ट, रियल, ODE, PDE, दैट मीन्स डिफरेंशियल इक्वेशन का पोर्शन, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ठीक है। भाई हमेशा यही हीरो रहता है। हीरो जो है ना, बस यही 5 पेपर है, मैं इस 5 की बात करता हूँ यहाँ पे। ये जिसका ये 5 तगड़ा होगा उसको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इस 5 पे फोकस कीजिए, ठीक है। इसलिए कि ऑलमोस्ट 70 to 80% क्वेश्चन इसी से कवर होता है। कोई भी अच्छा एग्जाम है तो उसको पता है, उसी सीएसएआर नेट को ही कॉपी करना चाहेगा, ठीक है। और जिन बच्चों ने नेट निकाला होता है उनका ये पोर्शन मजबूत होता है। तो इस पे अगर फोकस करेंगे तो डेफिनेटली फिर कुछ ना कुछ आप जो है प्रोबेबिलिटी के सेक्शंस पढ़ करके जाओगे, कुछ ना कुछ जो है जो भी अदर यहाँ पे सेक्शंस हैं ट्राइगोनोमेट्री वगैरह के, वो भी आप पढ़ के जाओगे तो आपका फिर काफ़ी अच्छा हो जाता है। बट ये 5 हीरो को आपको, जो 5 मदर पेपर है उसको आपको कभी भी मिसअप नहीं करना है, ठीक है। तो ये पूरा सिलेबस आपको कहाँ पे मिल जाएगा, कहाँ से आप तैयारी करना चाहते हो। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आप एक बार रिवीजन करना चाहते हैं, बहुत सारा प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो बहुत अच्छे प्रैक्टिस के साथ मैंने जो एक एडवांस कोर्स लगाया हुआ है, ठीक है। एडवांस कोर्स, अच्छा पहले आपको एक मेरा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, MSc लर्न ऑनेस्टली, ठीक है, लर्न ऑनेस्टली। तो ये आप डाउनलोड कर लोगे ऐप पे, ये ऐप है, ठीक है, प्ले स्टोर से डाउनलोड हो जाएगा। तो फिर वहाँ पे जाकर के आप देख सकते हो, वहाँ पे आपका एक एडवांस्ड कोर्स है। इसका कोर्स का नाम है PGT कम CSAR नेट,
कम CSIR नेट, ठीक है। तो ये जो मैंने तैयार किया है इसमें मेरा पर्पस है कि आप पूरे अपने कंट्री में, पूरे भारत में आप कहीं भी किसी का भी आप PGT दो, ठीक है, या आप CSIR नेट का तैयारी करो तो ये दोनों को कवर करेगा। तो इसलिए इसको मैंने एडवांस तौर पे तैयार किया, मतलब इसमें हम लोग जो कॉन्सेप्ट है प्लस प्रैक्टिस उसको सबको डिटेल में लेकर के गए हैं, ठीक है। तो वहाँ से आपको ये बेनिफिट हो जाएगा। तो ये बिल्कुल सूटेबल जॉब है, बिल्कुल सूटेबल आपका ऐप है प्रोफेसर के लिए भी, ठीक है। तो भाई प्रोफेसर का अगर तैयारी करना है तो बहुत अच्छा ये आपके लिए सूटेबल ऐप रहेगा। यहाँ पे आपको PDF वगैरह का सपोर्ट मिलेगा ही मिलेगा। जो पहले PGT की तैयारी की हो पता है उसको, टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाता है, यहाँ पे अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाती है। इंस्टेंट आप डाउट भी मेरे से पूछ पाओगे। तो मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है वो है 8271662117, ठीक है। यहाँ पे आप व्हाट्सअप करके इसका PDF ले सकते हैं, ज्वाइन कर दूंगा मैं तो आपको मिल जाएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे आपको इंस्टेंट जो है डाउट्स क्लैरिटी का भी मिलता है बेनिफिट, ठीक है। तो भाई एक अच्छा तैयारी आप कर सकते हैं। अगर आपने नेट निकाला हुआ है, अच्छे से तैयारी किया है आपने, तो डेफिनेटली अब आपको बस रिवीजन करना है, थोड़ा प्रैक्टिस करनी है। इस तरह का एग्ज़ाम आपको ज़रूर देना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। लाइक इसको ज़रूर कीजिएगा, और कोई दिक्कत है कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके बताइएगा क्या दिक्कत है, ठीक है। और जो भी एलिजिबल हैं उनको मैं बोलूँगा कि प्रोफेसर का जॉब अच्छा जॉब है, डेफिनेटली इसके लिए जाना चाहिए, ठीक है। चलिए 1 to 1 मेरा यूट्यूब चैनल पे भी बहुत सारा कंटेंट है, वहाँ से भी आप रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। डेली बेसिस पे मैंने क्वेश्चन भी चलाता हूँ मैं पोस्ट पे, वहाँ से आप क्वेश्चंस वगैरह करके प्रैक्टिस कर सकते हो। तो वो तरह का टेलीग्राम चैनल पे ऐड हो सकते हो, ठीक है। मेरा जो टेलीग्राम चैनल है MSc लर्न ऑनेस्टी, तो जब भी कोई एग्जाम होता है तो बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ पर भी चलाए जाते हैं, वहाँ से भी आपको क्वेश्चन का फ़ायदा होगा, ठीक है। तो मिला जुला के तैयारी कीजिए, अपने अकॉर्डिंग कीजिए, बट ऐसा तैयारी कीजिए कि आपका उसमें हो जाए, ठीक है। तो थोड़ा अगर खर्च करके रिवीजन कर लेते हैं, ऐप पे जाकर तैयारी कर लेते हैं, तो डेफिनेटली आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो ये जो कोर्स है ये 1 ईयर वैलिडिटी पे आता है, तो डिफरेंट आपको टाइम पे काम आएगा। और अगर कोई CSIR नेट करना चाहता है, नहीं किया है, तो उसके लिए बहुत बेस्ट है। कोई PGT की तैयारी में लगा हुआ है तो एक बार इसको ज़रूर देख ले, डेफिनेटली सारे PGT को कवर करता है। तो जो झारखंड PGT का कोर्स था वो बहुत अच्छे से इसमें कवर किया गया था, बहुत सारे बच्चों ने क्वालिफाई किया। तो डेफिनेटली ये जो कोर्स है ये सबको कवर करता है, ठीक है। और SSC PGT का तैयारी करना है तो उसके लिए एक अलग से भी कोर्स है कुछ कम रेट में, तो उसको भी आप देख सकते हैं, ठीक है। चलो पढ़ते रहो, कोई दिक्कत होगा कमेंट करना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।